Hello everyone, welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza and आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग NABARD ग्रेड ए फेज 2 दैट इज फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज. ठीक है, आज हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम में किस हिसाब से आपको अपने आंसर्स को लिखना है पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट एज ऑलवेज मैं आपको बताती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को. जब भी हमारी लेक्चर्स होगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन. एंड इफ यू वांट एनी डिटेल्स रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट्स ऑफ NABARD ग्रेड ए, ठीक है, आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे इस नंबर पे दैट इज 7837773651 या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट कीजिए, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगी. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभिपीडिया आप लोगों के लिए लेकर आया है अ कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर NABARD ग्रेड ए फेज 2. फेज 2 में आप हमें मालूम है कि फेज 2 में 3 सब्जेक्ट्स आने वाले, दैट इज इंग्लिश, ESI एंड ARD. तो अभिपीडिया आप लोगों के लिए लेकर आया है कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर NABARD ग्रेड ए फेज 2. इसमें इस टेस्ट सीरीज में आपको पता चलेगा कि विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आपको आपके आंसर अप्रोच आपको कैसा लिखना है, कितने टाइम लिखना, आपका स्पीड लिमिटेशन, आपका टाइम, सब कुछ आपको पता चल जाएगा. तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अभिपीडिया विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड मोड. ठीक है, अगर हम कंप्लीट टेस्ट सीरीज की बात करें तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ESI एंड ARD के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिल जाएंगे एंड ESI एंड ARD के ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मिल जाएंगे. जैसे कि हमें पता है इस बार एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव है कि नहीं, तो आप अगर कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल है हमारे पास. अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है. अगर आप इंग्लिश का लेना चाहते हो तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए ले लो, या फिर ESI एंड ARD का सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, या फिर ESI एंड ARD का ऑब्जेक्टिव सिर्फ चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है. ओके, जैसे कि आपको एग्जामिनेशन में इस बार आने वाला है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आपको अपने आंसर्स को खत्म करना है, कंप्लीट करना है, तो अभिपीडिया आप लोगों के लिए लेकर आया है. विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप अपने टेस्ट सीरीज, अपने आंसर्स को कैसे लिख सकते हो, कैसे कंप्लीट कर सकते हो, कितने टाइम, स्पीड, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. दैट इज, ये हमारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, आपने एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से पहले पढ़ना है. उसके बाद आपको समझना है कि इसमें से मेन चीज किस बारे में, इसका मेन कंटेंट क्या है, किस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है हमें. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो चलिए देखते हैं. दैट इज, एग्जामाइन द इंपैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन MSMEs, सजेस्ट वेज टू रिवाइव द MSME सेक्टर. हमें पता चल गया है कि कंटेंट हमें मिल गया. दैट इज, किसके बारे में पूछा गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के बारे में. ओके, अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इन्वेस्टिगेट कि COVID-19 का क्या इंपैक्ट पड़ा है हमारे MSME सेक्टर में. उसके बाद आपको सजेशंस देना है कि सजेशंस आप दीजिए कि उस प्रॉब्लम से हम ओवरकम कैसे करें, उस प्रॉब्लम का मेन सॉल्यूशन क्या होगा फॉर दी MSME सेक्टर. ये हमारा क्वेश्चन है. अब हम देखेंगे पहला पॉइंट कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है. द आर्टिकल एक्सप्लेन्स इन व्हाट वे, ये आर्टिकल आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि पहला हम देखते हैं इन व्हाट वे COVID-19 का किस हिसाब से इंपैक्ट पड़ा है ऑन MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में. सेकेंड अगर देखें, व्हाट आर द की डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का की डिमांड्स क्या है, मतलब एग्जामाइन द इंपैक्ट, examine the impact, that is investigate the content कि एक्चुअली MSME सेक्टर में ऐसा कौन सा इंपैक्ट, COVID-19 का क्या एडवर्स इंपैक्ट पड़ा है ऑन MSME सेक्टर. इन्वेस्टिगेट कीजिए पूरे कंटेंट को इन डिटेल्स.
क्या इश्यूज है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है कोविड-19 के ऑन एमएसएमईज में, ठीक है। इन डिटेल इंस्पेक्शन करना है आपको। देन थर्ड हमें पूछा गया है एग्जामाइन, हमें इन्वेस्टिगेशन कब करनी है, किस टाइम पे करनी है, व्हेन टू इन्वेस्टिगेट, व्हेन टू एग्जामाइन इन द कंटेंट, कब हमें डिटेल में जाना है इन द कंटेंट में। व्हाट आर द की फैक्ट्स, की फैक्ट्स इसके क्या है, इश्यूज क्या है रिगार्डिंग एमएसएमई, कोविड-19 का क्या इंपैक्ट एडवर्स इफेक्ट पड़ा है ऑन एमएसएमई। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर 3-4 तरीके से देखा जाए तो क्यों क्वेश्चन को पूछा गया है, इसके मेन डिमांड क्वेश्चन का मेन डिमांड क्या है, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर हमारा आंसर राइटिंग अप्रोच होगा तो मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि आपको आंसर अपना कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट 3 to 4 लाइंस लिखनी है। उसके बाद बॉडी में आप जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फॉर एंड अगेंस्ट में आंसर लिखना है, उसके बाद कंक्लूड कर दीजिएगा। बट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वाइज फैक्ट्स फिगर्स आपने लिखना है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो पहला क्या है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर हम देखें तो हम फिर क्वेश्चन में ध्यान जाएगा कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इंपैक्ट, कोविड-19 का इंपैक्ट हमारे एमएसएमई सेक्टर में क्या पड़ा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कोविड-19 जो 2 साल से जो वेव हुई है उसका कैसे, किस हिसाब से एडवर्स इफेक्ट पड़ा है हमारे एमएसएमई में, 2 साल से ये किस हिसाब से इसको इफेक्ट किया है हमारे एमएसएमई को। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ये लिख सकते हो 4 to 5 लाइंस में। अगर हम बॉडी में देखें तो बॉडी में आपको क्या लिखना है, पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ आप लीजिएगा 2 to 3 लाइंस में। आपको क्या लिखना है, डिफाइन करना है एमएसएमई, डिफाइन व्हाट एमएसएमईज आर। ये आपने लिख दिया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पैराग्राफ 2 to 3 लाइंस में। हम जानते हैं एमएसएमई क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। एक इन्वेस्टमेंट है जो कि हम प्लांट एंड मशीनरीज में इन्वेस्ट करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विच शुड नॉट एक्सीड ₹25 लाख माइक्रो की। अगर हम स्मॉल की बात करें तो स्मॉल में आप 25 लाख से 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 5 करोड़ से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो इन एमएसएमई सेक्टर, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में। और अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में आप ₹5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच आप खर्चा कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये क्या है हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, आपने उसे डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है हाउ कोविड-19 इम्पैक्टेड द एमएसएमईज। जैसे कि हम बोलते हैं हमारा डिसप्रोपोर्शनेट फिगर्स जो है, उसके डिसप्रोपोर्शनेट वेज की किस हिसाब से, डिसप्रोपोर्शनेट इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 आपने दे दिया। देन जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है एमएसएमईज का जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस्ड। देन हम लिख सकते हैं थर्डली द डिमांड एंड सप्लाई का जो फ्लक्चुएशंस हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो फ्लक्चुएशंस हुई है वो भी इफेक्ट उस पर भी पड़ा है एमएसएमई में। देन हम बोल सकते हैं क्रेडिट वल्नरेबिलिटी, क्रेडिट सिस्टम जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि एमएसएमईज को ज्यादातर प्रोवाइड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, लैक ऑफ एक्सेस टू मार्केट्स के लिए। तो ये डिफरेंट रीजंस है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती है एमएसएमईज को। तो आप बॉडी में ये सारी चीज लिख सकते हो। देन हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं टुवर्ड्स एमएसएमई, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिया है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हुआ है, गवर्नमेंट का क्या स्टेप्स है रिगार्डिंग एमएसएमई सेक्टर। एंड उसके बाद लिखना है आपका क्या सजेशंस है रिगार्डिंग एमएसएमई, आप वो भी लिख सकते हो।
ये हमारा बॉडी हो गया, पहले आपको डिफाइन करना है, उसके बाद उसका एडवर्स इंपैक्ट, कोविड-19 का इंपैक्ट ऑन एमएसएमई लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट पड़ा है, डिमांड एंड सप्लाई में क्या फ्लक्चुएशंस हुई हैं, ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो गया है एमएसएमईज का, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलता है जल्दी, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स मेजर्स लिए गए, उसके बाद आपके सजेशंस, तो ये हम सारी चीजें बॉडी में लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्या है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें ये देना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एमएसएमई इन एन इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि हम बोलते हैं कि एमएसएमईज आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देन सेकेंडली हम लिख सकते हैं व्हाट इज द रोल, व्हाट आर द रोल्स प्लेड बाय एमएसएमईज। एंड हम थर्ड लिख सकते हैं द फिस्कल, मेनली हम बोल सकते हैं जब फिस्कल हेल्प जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है टू द एमएसएमई सेक्टर, जैसे कि वो बिग बिजनेसेस में प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है, बेसिकली द फिस्कल सपोर्ट। तो इस वे से आप कंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर को। तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। आपको बस पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स अपने लिखने हैं, कंप्लीट करना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स आपने लिखना है। ओके किस हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखने हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये भी दिखाया। अगर हम इंपैक्ट की बात करें, अगर कोविड-19 की इंपैक्ट की बात करें ऑन एमएसएमईज में, तो रिसेंटली एक सर्वे के हिसाब से हमें पता चला है, पॉइंट वाइज फिगर आउट्स, ठीक है, रिसेंटली एक सर्वे के हिसाब से हमें पता चला है कि एमएसएमई जो सेक्टर है उन्होंने रिड्यूस कर दिया अपना एवरेज जो प्रोडक्शन है, एवरेज प्रोडक्शन है ऑफ एमएसएमई वो रिड्यूस हो गया है ड्यूरिंग द पैंडेमिक। 2 साल का जो पैंडेमिक दिखा गया है उसमें एवरेज रिडक्शन हुआ है, दैट इज 75% टू 13%। पहले 75% था, अभी रिड्यूस होकर 13% प्रोडक्शन हो गया इन एमएसएमईज। अगर हम सेकेंडली देखें तो 110 मिलियन एम्प्लॉयड, कितने सारे वर्कर्स वहां एम्प्लॉयज काम करते हैं एमएसएमईज में, 110 मिलियन एम्प्लॉयड। ड्यूरिंग द पैंडेमिक सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, सब बेरोजगार हो गए थे, तो उससे इसका एडवर्स इफेक्ट किस पे पड़ा है, लोगों के लाइवलीहुड पे, हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया है। सोर्स ऑफ इनकम अगर बंद हो गया है तो हम अपना कंजम्पशन कैसे करें, रोज का डेली जो बेसिक नीड्स अमेनिटीज है वो कैसे पूरी करें, तो ये भी इंपैक्ट है कोविड-19 का। देन इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें तो एसएमई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस आल्सो अकाउंट फॉर अ थर्ड ऑफ इंडियाज जीडीपी, दैट इज 45% कहां से आता था, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, and 48 of export, only 45% percentage total from 100% अगर देखें तो total 45% of आता था कहाँ से परसेंटेज, जो इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, कितना परसेंटेज, ओनली 45%। एंड अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओनली 48% ऑफ द एक्सपोर्ट। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है, कॉम्पिटिशंस बढ़ जाते हैं। एंड लास्टली अगर हम बात करें स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका एक बहुत ही वाइटल रोल है। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से बोला गया है कि 2030 तक, अभी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बट 2030 तक कितने एम्प्लॉयमेंट होंगे, कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड, कितने मिलियन पीपल इसमें ज्वाइन कर सकते हैं स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में, 600 मिलियन एंट्रेंस टू द लेबर मार्केट इन एसएमईज। जो वर्कर्स है, जो लेबरर्स है, 2030 तक 6 मिलियन ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये कोविड-19 का एडवर्स इफेक्ट है हमारे एमएसएमई सेक्टर। तो दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स, ये फिगर्स, फैक्ट्स आप बता के अपने पॉइंट्स को लिख सकते हो, इलैबोरेट कर सकते हो। देन अगर हम बात करें पोटेंशियल, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज, इंडिया के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटी है, एमएसएमईज का क्या रोल है इन इंडिया इन द नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। अगर हम जीडीपी की बात करें, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एमएसएमई सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन ऐड होता है टू इंडियाज जीडीपी, दैट इज 32%। The share of MSMEs in the country's gross value added is estimated to about 32%.
एक्सपोर्ट, लिवरेजिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से कितना कंट्रीब्यूशन होता है 40% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग से 45%। तो ये क्या है, कैपेबिलिटी है एमएसएमई सेक्टर के इंडिया के अंदर। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड करती है, 60 मिलियन पीपल को ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, रोजगारी प्रोवाइड कर रही है, विद द हेल्प ऑफ दीज जिनका घर चल रहा है, जिनका कंजम्पशन चल रहा है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन है, जिनके बेसिक कम्युनिटीज ऑफ लाइफ पूरी हो रही है। दैट इज इट क्रिएट्स 1.3 मिलियन जॉब्स। कितना मिलियन जॉब्स ये क्रिएट कर रही है, 1.3 मिलियन जॉब्स हर साल। एंड 8,000 क्वांटिटी प्रोडक्ट्स हर साल इंडिया में बनती है, नेशनली एंड इंटरनेशनली, जो बिजनेस डील्स कर रहे हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो ये 8,000 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है फॉर द इंडियंस एज वेल एज द इंटरनेशनल मार्केट। एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है इंडिया में। जैसे कि 2 साल से पैंडेमिक के हिसाब से सारी जो थी वो सब कुछ खत्म हो गया था, धीरे धीरे जो ग्रोथ थी वो डिक्रीज हो गई थी, कंट्रैक्ट हो गया था हर एक चीज। बट अब हमारी इकॉनमी धीरे धीरे फिर से ग्रो कर रही है, तो एमएसएमई का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। इंक्लूसिव ग्रोथ इन न्यूमरस वेज थ्रू प्रमोटिंग नॉन एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम बोलते क्या है, फैक्ट है कि 60 to 70% ऑफ द पीपल कहाँ पे, किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। बट एमएसएमई जो सेक्टर है ये नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट को भी प्रमोट करते फॉर देयर लाइवलीहुड। अनबाइज्ड रीजनल डेवलपमेंट्स भी करती हैं, लार्जर फीमेल पार्टिसिपेशन इन एमएसएमईज एंड प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफ्लेशन। महंगाई से मतलब इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, महंगाई, सोर्स ऑफ इनकम लोगों का उतना ही है बट महंगाई बहुत बढ़ जाती है, तो महंगाई को कंट्रोल करने में भी एमएसएमई का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बेसिक पोटेंशियल्स है, इस हिसाब से आपको अपने आंसर्स को लिखना है इन द एग्जामिनेशन। हमने इंपैक्ट देखा, हमने पोटेंशियल देखा, अब हम देखेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस जो कि एमएसएमई सेक्टर फेस करती है। दैट इज लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिलता है क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है। अगर हमें क्रेडिट मिलता है तो कुछ सिक्योरिटी बैंक को दिखाना पड़ता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तभी हमें क्रेडिट मिलती है, क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो चैलेंजेस क्या है, एसेस टू क्रेडिट, लैक ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखा जाता है इन एमएसएमई सेक्टर, एसेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ये भी एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है इन दी एमएसएमई सेक्टर। एसेस टू मार्केट, जो प्रमोशंस किए जाते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है, सेल प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट, वो भी बहुत लैक ऑफ देखा जाता है, लैक ऑफ एसेस टू मार्केट्स एंड लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं मिलते इन दी एमएसएमई सेक्टर। तो ये डिफरेंट चैलेंजेस है जो कि एमएसएमई सेक्टर को फेस करना पड़ता है। The challenges and concerns associated with the growth of MSME sectors. And lastly, क्या गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेना है, गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स हैं इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। दैट इज द सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज। एक सिक्योरिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज के लिए जो कि एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनधन अकाउंट, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी इंप्लॉयज को मिलनी चाहिए। एसेस टू क्रेडिट, अगर किसी को बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए क्रेडिट की जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक है उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करे, लोन्स अप टू 1 करोड़ विद इन 59 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ एन ऑनलाइन पोर्टल। तो ये भी गवर्नमेंट मेजर्स ले सकती है फॉर एमएसएमई। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो लॉज दिए गए हैं बिजनेस को मेंटेन करने, जो रूल्स रेगुलेशन, जो प्रोविजंस हैं वो हर ईयरली होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। देन एसेस टू मार्केट्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड लास्टली वी हैव टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, 100 टेक्नोलॉजी सेंटर्स टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर एमएसएमईज, जो कि देखा जाता है एमएसएमईज में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो ये सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट के मेजर्स है, स्टेप्स हैं कि हम एमएसएमई को कैसे इंप्रूव कर सके। तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। आज मैंने आपको दिखा दिया आपके क्वेश्चन को किस हिसाब से लिखना है, पॉइंट वाइज भी समझा दिया, इसी हिसाब से आपको अपने आंसर्स को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड।
तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।